एक दिन तो हमने 7-8 घंटे पढ़ लिया पर अगले ही दिन हम कुछ नहीं पढ़ पाए। ये वो प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ये सबने कहीं ना कहीं सुना होगा दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हमें पता भी है लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो आज आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। आज मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर मेहंदी तोशनीवाल बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप फोकस्ड रहो, कैसे आप कंसिस्टेंसी अचीव कर पाओगे। सो हियर वी बिगिन। सबसे पहले तो यार छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। आपके पास एक टारगेट स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये टारगेट है मेरा। अपना डेली टारगेट, वीकली टारगेट और मंथली टारगेट बना दो। एक बार टारगेट है तो आपको दिख रहा है मुझे ये काम करना है, अकॉर्डिंगली आप पढ़ते हो। अगर आपके पास टारगेट ही नहीं होगा तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रोक्रेस्टिनेट कि ठीक है कल पढ़ लूंगा, फिर बोलोगे अगले दिन पढ़ लूंगा, रात में पढ़ लूंगा, सुबह पढ़ लूंगा। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे क्योंकि आपके पास टारगेट बना ही नहीं हुआ है। जो दिखेगा वो पढ़ने लग जाओगे। लेकिन एक बार आपके पास टारगेट है, आप उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हो। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज मेक टारगेट्स। सेकेंड है आपका टेक स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स लो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से स्टार्ट कर दो 10-12 घंटे पढ़ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एकदम से स्टार्ट कर पाओ। छोटे छोटे स्टेप्स लो। पहले 4 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 6 घंटे, 8 घंटे और फिर हम 10 घंटे पर जाएंगे। और उसमें भी आपको क्या करना है, इन स्लॉट को डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कर सकते हैं जैसे कि 2 आवर्स के आपने 5 स्लॉट बना दिए, तो उससे क्या हो रहा है, आप 2-2 घंटे पढ़ भी रहे हो और बीच में आपको ब्रेक भी मिल रहा है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे स्टेप्स बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। सुना है ना बेटा, बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही आपको छोटे छोटे स्मॉल स्टेप से इस कोर्स को क्लियर करना रहेगा। नेक्स्ट इज आपको बहुत ही फैंटास्टिक रूल बताने वाली हूं मैं, विच इज रूल ऑफ 5 मिनट्स। ये कैसा रूल है, ये रूल बोलता है कि आप एक बार 5 मिनट पढ़ लो। यानी कि मैं मान रही हूँ आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार वो 5 मिनट अपने आप को दे दो, 5 मिनट पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपने 5 मिनट पढ़ लिया तो इट इज सेड देयर आर हाई चांसेस कि आप उस चीज़ को 2 घंटे तक कंटिन्यू करोगे। मन नहीं लग रहा ना, लेकिन एक बार 5 मिनट पढ़ने की कोशिश तो करो। आपने 5 मिनट पढ़ लिया तो फिर वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हो। तो जब भी ऐसा हो हमारा मन नहीं रख रहा, बुक खोल के पढ़कर तो देखो। सो हमें ये चीज़ स्टार्ट करनी है। उसके बाद क्या, अपने आप को रिमाइंड कराओ यार, बार बार रिमाइंडर दो अपने आप को कि आपको ये क्लियर करना है, आपको ये अटेम्प्ट देना है, ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट देना है आपको। अच्छा, फिर ये रिमाइंड कराओ कि आप ये कर क्यों रहे हो, आखिर इतनी मेहनत क्यों करनी जा रही है, क्यों आप इस सीएस कोर्स को क्लियर करना चाहते हो। आपको जब आपके वाई का आंसर मिल जाएगा ना, तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और ये करने के लिए दिस कोर्स वांट्स स्ट्रगल। स्ट्रगल चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, सेक्रीफाइसेस चाहिए, ये कोर्स मांगता है। जब आपको ऐसा पता चल जाएगा, आप अपने आप ही कंसिस्टेंटली मेहनत करने लग जाओगे। नेक्स्ट इज अपना मोबाइल एडिक्शन को कंट्रोल करो। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा एडिक्शन होता है जिस वजह से आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। किस तरह से आपको आपका मोबाइल एडिक्शन कम करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बाहर आया जाए, उस चीज़ पे मैं एक स्पेसिफाइड वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट, आपको उस चीज़ को सेटिस्फाइंग बनाना है। किस चीज़ को सेटिस्फाइंग बनाना है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, उसे सेटिस्फाइंग बनाओ। किस तरह से, आप अपने घर वालों को बता दो कि मम्मा पापा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, 4-5 घंटे तक मैं पढ़ूंगी। या फिर ऐसा कोई जेन्युइन फ्रेंड है आपका, तो उसे बता दो कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ और कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अभी जब आपने उनको बता दिया, राइट, अभी आपने उनको बता दिया तो मम्मी पापा आपकी बहुत ध्यान रखने वाले हैं। वो वहीं पर ही वो बोलेंगे अरे मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कोई डिस्टर्ब मत करो। आपको कुछ खाने का ला कर दे देंगे, आपको पानी भर के दे देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ है जो वो आपके लिए करते हैं और आपको भी लगता है हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज़, वो क्या करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स की आदत होती है, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को। ओ आज तो मेरा बच्चा इतना पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, थक गया होगा, और हम तो अप्रिसिएशन के भूखे, हमें तो तारीफ चाहिए। सो उस चीज़ से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है कि जो मैंने टारगेट सेट किया था वो मैंने अचीव कर लिया और मेरे पेरेंट्स भी इतना खुश है, मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। उससे आपको एक पुश मिलता है अगले दिन और अच्छा पढ़ने का। तो इसे सेटिस्फाइंग बनाओ, इसे अप्रिशिएटिंग बनाओ। देखो
आई एग्री कि हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं। किसी दिन आपने सोचा है 8 घंटे पढ़ने का, आपने टारगेट बनाया, बट किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप 8 घंटे नहीं, आप 4 घंटे ही पढ़ पाओ। तो ऐसा नहीं कि ठीक है मेरी 4 घंटे ही पढ़ाई हुई थी, अब से मैं पढ़ूंगा ही नहीं, या आपसे मैं कंसिस्टेंट ही नहीं रहने वाली हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। किसी दिन हो सकता है आप आपका टारगेट अचीव नहीं कर पाओ, लेकिन कौन सा बच्चा पास होता है, कौन सा बच्चा ऑल इंडिया रैंक लाता है, वो जो फिर से उठकर खड़ा होता है। माना आप 4 घंटे ही पढ़ पाए, लेकिन नेक्स्ट डे नया दिन निकला, फिर से उठो और फिर से कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट का मतलब ही यही होता है, हर दिन कंटिन्यू करना है। किसी दिन 4 घंटे पढ़ा, कोई बात नहीं, अगले दिन 8 घंटे पढ़ लेना ना। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो इस चीज़ को डिले मत करो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिलीव मी, ये कुछ ऐसे टिप्स है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इन बीइंग कंसिस्टेंट। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। हज़ारों बच्चे से सुनेंगे, लेकिन जो इंप्लीमेंट करेगा, जो फॉलो कर लेगा, बस उसको अपना की टू सक्सेस मिल जाएगा। इट इज़ वेल सेड दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, बट यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फॉलो दीज टिप्स एंड लेट मी नो कि इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। दिस इज CS मेहंदी तोशनीवाल साइनिंग ऑफ, बाय।